नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। बात करते हैं चीन की। वो जितना धोखा देने में माहिर है, वो उतना ही उस्ताद सच छिपाने में भी है। तवांग झड़प चीन के इसी छल का सबूत थी। क्यों चीन ने एलएसी पर भारत से बैर बढ़ाया, इसका जवाब है चीन में तेजी से स्प्रेड होता हुआ कोरोना। पूरी दुनिया चीन में कोरोना विस्फोट की आशंका जता रही है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि चीन में हालात 2019 से भी बदतर हैं। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में भी इस बात का दावा किया गया है कि 2030 में चीन में 30 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मारे जा सकते हैं। चीन के अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं, सड़कों पर लोगों का इलाज हो रहा है। आखिर चीन में कोरोना का महाविस्फोट कैसे हुआ, इस सवाल का तिलिस्म बीजिंग से रिलीज हुए ऑडियो स्टिंग में आपको मिलेगा। चीन के झूठ को बेनकाब करती हुई यह रिपोर्ट आप देखिए। महामारी का महाविस्फोट, ड्रैगनलैंड की सांसें कैसे चोक। मौत के जबड़े में फंसा चीन, कैसे एक्टिव डेथ मशीन। शी सच छुपाते रह जाएंगे, कैसे 30 लाख चीनी मारे जाएंगे। खोज टाउन न्यू रिंग, चीन का ऑडियो स्टिंग। 所以现在广州也在做这个事情，所以第一波是非常严峻的。看来， जो आपने सुना, जो आपने देखा, जो आपने महसूस किया, वो 100% सच है। ड्रैगन की इस चीख पुकार को समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भाषा मैंड्रिन यानी चाइनीज है। 美国是去年7月份放开的。 चीन में कोरोना से कैसी तबाही मची है, चीन कैसे मौत के जबड़े में फंस रहा है, मौत की विभीषिका कैसे ड्रैगन का कलेजा कपा रही है, आज दुनिया इसी के पुख्ता प्रमाण सुनेगी। चीन के ज्यादातर शहर कैसे घोस्ट टाउन बन रहे हैं, मंजर कितना खौफनाक है, 30 लाख लोगों की जिंदगी कैसे मौत के जबड़े में फंसती दिख रही है, इसका सच आज एक ऑडियो स्टिंग से पता चलेगा। 那么现在美国基本到第9波。 शी जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी पूरी तरह फ्लॉप रही है। सख्त नियम हटते ही कोरोना चीन में तांडव मचाने लगा है। हालात कितने विध्वंसक हैं कि बीजिंग के एक प्राइवेट अस्पताल की ऑडियो रिकॉर्डिंग से इसका सच बेनकाब हो रहा है। चीन कैसे घोस्ट टाउन बन चुका है, शमशान घाट से लेकर फुटपाथ तक और शहरों से लेकर गांव तक कोरोना का कैसा महाविस्फोट चीन में हो चुका है। जिनपिंग जिस सच को दुनिया से छिपा रहे हैं, वो सच बीजिंग में हुए एक ऑडियो स्टिंग से बेनकाब हो गया। लोकेशन बीजिंग, प्राइवेट अस्पताल का ऑडियो स्टिंग। जिस बीजिंग से जिनपिंग चीन पर हुकूमत करते हैं, जिस बीजिंग में ड्रैगन की हर साजिश तैयार होती है, उसी बीजिंग से कोरोना कोहराम पर चीन की बोलती बंद करने वाला एक ऑडियो स्टिंग लीक हुआ है। 感染是100%的要被感染。 ऑडियो एकदम क्लियर है। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग का ताल्लुक बीजिंग के एक प्राइवेट अस्पताल से है, जहां कोरोना से मचे गदर पर डॉक्टरों की एक मीटिंग चल रही थी। ऑडियो मैंड्रिन भाषा में है, इसलिए आपको समझाने के लिए इसका ट्रांसलेशन जरूरी है। बीजिंग में डॉक्टर्स की बैठक में कोरोना के तांडव पर कैसा मंथन हो रहा था, सुनिए। 我们在1个月内面临的全是第一波。 बीजिंग में बैठे डॉक्टरों की ऑडियो रिकॉर्डिंग में क्या कहा जा रहा है, ये हम आपको समझाते हैं। दरअसल डॉक्टर बता रहे हैं कि चीन में महामारी के प्रकोप की अभी शुरुआत है। कम से कम 4 से 5 वेव्स कोरोना की आने वाली है। बीजिंग से रिलीज हुए इस 1 मिनट 43 सेकंड के ऑडियो स्टिंग में कोरोना कोहराम पर और भी चौंकाने वाली थ्योरीज हैं, जिनके सबूत ऑडियो स्टिंग में है। विकराल होती महामारी से चीन में क्यों तबाही मचना तय है, बीजिंग के प्राइवेट अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स की ऑडियो क्लिप से इसे समझा जा सकता है। 准备的，家家都是备了养保家的。 कोरोना से चीन कराह रहा है, कोई शहर ऐसा नहीं बचा जहां विषाणु विस्फोट न हुआ। शंघाई से लेकर बीजिंग तक और लियानहुआ से लेकर किंगवेन तक कोरोना लाशें बिछाने लगा है। विषाणु का नया वेरिएंट इतना घातक है जिसने चीन के हर अस्पताल की कमर सी तोड़ दी है। ये हकीकत भी ऑडियो क्लिप की रिकॉर्डिंग सुनने पर अच्छे से समझ आ जाती है।
从去年7月份放开到现在。 बीजिंग के प्राइवेट अस्पताल का सीनियर डॉक्टर साफ साफ बता रहा है कि कोरोना कैसे चीन के लिए खतरनाक हो चला है। ऑडियो स्टिंग में जो बातें बीजिंग के सीनियर डॉक्टर ने कही, उनका लब्बो-लुआब क्या था वो भी समझिए। सीनियर डॉक्टर ने मीटिंग में न सिर्फ विकराल होते कोरोना पर चिंता जाहिर की, बल्कि जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी पर भी सवाल उठाए। 现在那什么清瘟胶囊千万不要用。 सीनियर डॉक्टर ने कहा, चीन से जीरो कोविड पॉलिसी हटते ही कोरोना तांडव मचाने लगा है। ये ढील के ही परिणाम है जिससे चीन में महामारी तेजी से फैल रही है, लेकिन ये शुरुआत भर है। कोरोना की कम से कम 6 लहरें चीन में आएंगी, तब तबाही ऐसी होगी कि चीन के हर अस्पताल के सिस्टम को लकवा मार जाएगा। और अभी से चीन में कोरोना विस्फोट का जितना खतरा बीजिंग के डॉक्टरों ने बताया, उससे कहीं ज्यादा खौफनाक भविष्यवाणी अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन ने की है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि साल 2023 की शुरुआत में ही कोरोना चीन में 1 लाख से ज्यादा लाशें बिछा सकता है। चीन में कोरोना से हाहाकार मचा है। हर शहर में क्लिनिक कोरोना मरीजों से पटे पड़े हैं। हालात इस कदर बेकाबू हैं कि अस्पताल से लेकर सड़क तक मरीजों की लंबी कतारें हैं। लोग अस्पतालों में भर्ती होने के लिए घंटों कतारों में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। ड्रिप लगे मरीज अपनी कारों में और क्लिनिक के बाहर पार्किंग में इंतजार कर रहे हैं। कोरोना की ये हालात कैसे बने, ये भी आपको समझाते हैं। 7 दिसंबर को चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी हटाई। 8 दिसंबर को 1000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए। 7 दिनों में करीब 15,000 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। एक हफ्ते में 7,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मौत के जबड़े में फंसे चीन का ये तो ट्रेलर भर है। चीन ने कोरोना पर कैसे छल का पर्दा डाला और कैसे चीन के ज्यादातर शहर घोस्ट टाउन बनने की कगार पर हैं, इसकी कहानी अभी बाकी है। देखिए, 3 साल पहले इस समय दुनिया पर न्यू ईयर की खुमारी चढ़ने लगी थी और इसी दौरान चीन की वुहान लैब में कोरोना का विस्फोट हुआ। चीन से निकले वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया। आज वही कोरोना चीन की धज्जियां फिर से उड़ाने लगा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि जनवरी महीने तक चीन में 50 लाख लोग कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। आखिर चीन में एक्टिव हुए कोरोना किलिंग मशीन कैसे दुनिया को खबरदार कर रही है, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि चीन में फैली महामारी फिर कैसे घातक मिशन पर है। दिसंबर 2019 का महीना था। दुनिया पर नए साल की खुमारी चढ़ी थी। वुहान लैब में कोरोना विस्फोट हुआ था। लेडी ट्रेनी साइंटिस्ट गलती कर चुकी थी। जैसा तांडव कोरोना से चीन में आज से करीब 3 साल पहले हुआ, हालात कमोबेश वैसे ही थे। तब सड़कों पर गिरते, मेट्रो स्टेशन पर तड़पते चीनियों की वीडियो दुनिया की फिजाओं में तैरने लगी थी। चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी हटाई। चीन में महामारी ने हाहाकार मचा दिया। हालात बेकाबू हो चुके हैं। इसकी भी वजह है, कोविड पॉलिसी हटी तो कोविड केसेस को ट्रैक करना चीन के लिए नामुमकिन हो गया। दावा खुद चीन की हेल्थ एजेंसी ने किया है। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं और बीजिंग में कई दफ्तरों में 90% एम्प्लॉई कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। बीजिंग के अलावा ग्वांगझू, जिनान, जियांगतान, झेंगझो, हुबेई के शहर, हेनान के शहर, जियांगसू, लांछू, लिजियांग, युन्नान और लुयांग जैसे बड़े शहरों पर कोरोना कहर बनकर टूटा है। 22,000 से ज्यादा लोगों को हाई फीवर जकड़ चुका है, जबकि इससे कहीं ज्यादा चीनियों में कोरोना के सिम्टम देखे गए हैं। चीन ने 7 दिसंबर को 10 सूत्रीय नोटिस जारी कर कोरोना संक्रमितों को क्वारंटीन रहने का विकल्प दिया था। साथ ही आरटी-पीसीआर टेस्ट कम करने को कहा था, जिससे 11 दिसंबर को बीजिंग में बुखार का इलाज कराने पहुंचे मरीजों की तादाद 22,000 तक पहुंच गई थी, जो एक हफ्ते पहले के स्तर से 16 गुना ज्यादा थी। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी हटी तो महामारी का ग्राफ तेजी से बढ़ा। चीन के कोरोना मीटर को समझे तो पिछले 24 घंटे में चीन में कोरोना के 2286 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना के कुल केस बढ़कर 3,76,361 के पार पहुंच चुके हैं। कोरोना के खौफ से चीन थर्रा उठा है। कई शहर भुतहा हो चुके हैं। चीन के घोस्ट टाउन बनने की वजह चीन की गलत नीतियां रही। चीन की हेल्थ एजेंसीज तक कोरोना का ग्राफ नापने में नाकाम हो चुकी हैं। इसकी वजह है दुनिया के साथ चीन में भी नए साल की खुमारी है। जिन शहरों को कोरोना जकड़ चुका है वहां सन्नाटा है, जबकि कई शहरों में बेहिसाब भीड़ है जो महामारी के स्प्रेड होने की मुनादी कर रही है। IHME की रिपोर्ट में दावा किया गया है, अगर चीन में ऐसे ही हालात रहे तो न्यू ईयर की छुट्टियों के दौरान ही चीन में 50 लाख की आबादी में संक्रमण फैल सकता है। 2023 में चीन की 60% आबादी कोरोना पॉजिटिव हो सकती है। 80 साल की उम्र के कई लोग मारे जा सकते हैं।
खतरा सिर्फ चीन तक ही महदूद नहीं रहेगा। IHME की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन से ठीक वैसे ही कोरोना पूरी दुनिया में स्प्रेड हो सकता है जैसा 2019 में हुआ था। चीन हर सूरत में इस सच को छिपाना चाहता है, ठीक वैसे जैसे 2019 में चीन ने कोरोना पर छल का पर्दा डाला। लेकिन अब की बार चीन की चालबाजी बेपर्दा है। एक हफ्ते के दौरान कोरोना अकेले बीजिंग में ही 2 बड़े जर्नलिस्ट को लील चुका है। कैक्सिन की रिपोर्ट ने चीन के फरेब पर पर्दा उठाते हुए दावा किया। पीपल्स डेली के एक पूर्व रिपोर्टर यांग लियानघुआ का 15 दिसंबर को 74 साल की उम्र में कोरोना की वजह से निधन हो गया। वहीं चाइना यूथ डेली के पूर्व संपादक झो झिचुन की मौत कोरोना से 8 दिसंबर को हुई थी। चीन ने जिस वायरस से दुनिया के कई देशों को मरघट बनाया, वही वायरस चीन को जकड़ चुका है। महामारी से निपटने के लिए चीन ने सख्त लॉकडाउन लगाया था, जिसकी बदौलत चीन में रोजगार का संकट खड़ा हो गया। हालात ऐसे बिगड़े कि चीन की ग्रोथ 2020 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। 60% यूरोपियन कंपनियों ने राजस्व में कटौती की। चीन में बेरोजगारी रिकॉर्ड 20% तक पहुंच चुकी है। वहीं पहले से कर्ज में डूबी प्रांतीय सरकारें बड़े पैमाने पर चल रही कोविड टेस्टिंग पर खर्च करने को मजबूर हैं। इस बीच चीन में कोरोना तांडव पर ब्लूमबर्ग ने जो रिपोर्ट रिलीज की, वो चीन की और हवाइयां उड़ा रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन में करीब 9,64,400 लोग कोरोना वायरस से मर सकते हैं। जून 2023 तक 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक चीन में कोरोना के सभी स्टेटस फेल हो जाएंगे। इससे अस्पतालों के लिए मामलों को संभालना नामुमकिन हो सकता है। मेड इन चाइना वायरस अब तक दुनिया में 66,70,438 से ज्यादा लाशें बिछा चुका है। लेकिन जिस वायरस के बूते चीन दुनिया पर हुकूमत का ख्वाब देख रहा था, अब ठीक 3 साल बाद वही कोरोना लौटकर चीन आया है। कोरोना का तांडव काल चीन में शुरू हो चुका है। जैसे हालात हैं, उनसे साफ जाहिर है कि चीन का अपना वायरस ही उसकी कब्र खोद देगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन पूर्वोत्तर पर हैं और आज उन्होंने मेघालय और त्रिपुरा को 6,800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। इसके बाद त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में रोड शो और रैली कर विपक्ष पर भी उन्होंने निशाना साधा। ये तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे हैं जब पूर्वोत्तर दौरे पर उन्होंने आज कई परियोजनाओं के तौर पर सौगात वहां के लोगों को दी है। भाई और बहनों, दशकों तक त्रिपुरा में ऐसे दलों ने शासन किया है जिनकी विचारधारा महत्व खो चुकी है और जो अवसरवाद की राजनीति करते हैं, जिन्होंने त्रिपुरा को विकास से वंचित रखा। त्रिपुरा के पास भी जो संसाधन थे, उनका अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया। इससे सबसे ज्यादा नुकसान गरीब को हुआ, युवाओं को हुआ, किसानों को हुआ और मेरी माताओं बहनों को हुआ। इस प्रकार की विचारधारा, इस प्रकार की मानसिकता से जनता का लाभ नहीं हो सकता। ये केवल नेगेटिविटी फैलाना जानते हैं। इनके पास कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। ये डबल इंजन सरकार ही है जिसके पास संकल्प भी है और सिद्धि के लिए सकारात्मक रास्ता भी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, जब वो नॉर्थ ईस्ट दौरे पर थे तो उस दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें भी कही और कई सौगातें भी वहां के लोगों को दी है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।